हेलो एवरीवन, आई एम वंदना पारेख एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बियानी लॉ कॉलेज। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारी गुरु केपीयू प्लस एप्लीकेशन के ऊपर और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने हमारी इतने सारी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया एंड कमेंट्स किया। मैं ये होप करती हूँ स्टूडेंट्स आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी इसी तरीके से लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है ये है हमारा जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। बिकॉज वी आर अ लॉ स्टूडेंट्स तो हम लोग लॉ के सब्जेक्ट्स ही देख रहे हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट का एक थ्योरी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ पुछता। इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि आपने क्या मेरे लास्ट लेक्चर्स देखे हैं? अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो लेक्चर्स आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअली ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, ये थ्योरी कौन से स्कूल के अंदर आती है। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? जूरिस्प्रूडेंशिया ये एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब ये है कि द नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ की नॉलेज क्या होती है? लॉ टोटली क्या काम करता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करता है। ये जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स अराइज होती है उसको सॉल्व करने का काम किसका है? लॉ का है। लेकिन एक्चुअली उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने का काम किसका है? उन प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करने का काम किसका आता है? जूरिस्ट का एंड द लॉयर्स का। हम लोग बोलते हैं द लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली मेन काम तो दो जनों का है। कौन है वो? जूरिस्ट एंड लॉयर्स। सबसे ज़्यादा मेन काम तो वही करते हैं, वही देखते हैं कि हम लोगों को कैसे लॉ को बनाना है, वही देखते हैं कि कैसे हम लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ इनके बारे में, पुछता के बारे में, तो ये हमारा कौन से स्कूल के हैं? हिस्टोरिकल स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, एज वी ऑल नो बहुत सारे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं। एनालिटिकल स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल है, एथिकल स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स हैं। उसका वन ऑफ द पार्ट है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल बात करता है हिस्ट्री की, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल की बात नहीं करता है। हिस्टोरिकल स्कूल मोस्टली प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा बेस्ड है। हिस्टोरिकल स्कूल बात करता है कि प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, एक्चुअली रियल लाइफ में क्या चीज़ हो रही है, ये प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा बेस करते हैं। इसके 3 जूरिस्ट हैं। कौन कौन से हैं? वन इज सर हेनरी मेन, सेकेंड इज द थ्योरी ऑफ पुछता एंड थर्ड इज द सेविग्नी। ये 3 जो है ये हमारे हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं। ये बहुत ही मेन वर्क्स थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो किसी पर्सन ने नहीं देखी। क्या मतलब? इन्होंने प्रैक्टिकलिटी की बात करी है। इन्होंने ये बताया था कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर थ्योरी के बारे में, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम ये देखते हैं कि लॉ आया कहाँ से। तो एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि पहले लॉ नहीं था। पहले क्या चलता था? किंगशिप रूल चलता था कि राजा ने जो बोल दिया हम लोग सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। हम लोग वही चीज़ फॉलो करते थे जो राजा ने बोल दिया, जो एक किंग ने बोल दिया, उसकी पूरी प्रजा सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करती है। और नेक्स्ट राजा कौन बनता था? उसी का सन, चाहे वो इलिटरेट ही क्यों ना हो या डिसेबल ही क्यों ना हो, लेकिन वही पर्सन उसका नेक्स्ट किंग बनता था। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि लॉ कैसे आया, तो पहले क्या इलिटरेसी बहुत होती थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो लोग अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाते थे, अपने अकॉर्डिंग उसको फॉलो करवाते थे। जो मुंशीज होते थे, मौलवीज होते थे, वो लोग उनको क्या करते थे? हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे। वही ऑर्डर्स, वही जजमेंट राजा पास कर देता था और वो हर एक पर्सन को फॉलो करना होता था। वो क्या हो जाता था? फिर बाउंड हो जाता था। लेकिन उन पर्सन की जो उनको असिस्ट कर रहे हैं उनकी कोई फीस फिक्स नहीं होती थी। यानी बहुत सारे ऐसे लैक पॉइंट्स थे जिसको सॉल्व करने के लिए लॉ को लाया गया। तो ये क्या है? हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही तो है। इसी तरीके से जो थ्योरी ऑफ पुछता है ये भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ही वन ऑफ द पार्ट है। ये भी हिस्ट्री की ही बात करता है, ये भी प्रैक्टिकलिटी की ही बात करता है। जो थ्योरी ऑफ पुछता है ये मेनली बात करते हैं कि कैसे हम लोग हमारी पूरी सोसाइटी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कैसे पूरी सोसाइटी के अंदर कॉपरेशंस बनाएं, किस तरीके से लॉ को लाया जाए, और लॉ अगर आ रहा है तो उसका मेन वर्क क्या है।
देखिए बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं कि लॉ क्यों आता है? जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, जब कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, जैसे ही कहीं प्रॉब्लम हुई, जैसे ही कहीं क्राइम हुआ, जैसे ही कहीं पर भी कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, उसको सॉल्व करने के लिए एक पर्सन आता है जिसका नाम है लॉ। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए जब लॉ आता है तो हम ये चाहेंगे ना कि हम लोग लॉ को लाए ना, यानी हमारा कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, हम लोग कैसे रहें, म्यूचुअल असिस्टेंस की तरह रहें पूरी सोसाइटी में। तो यहाँ ये बोलते हैं पुछता कि ये किसके डिसिपल थे? सर हेनरी मेन के डिसिपल थे। ठीक है, डिसिपल का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। डिसिपल का मतलब होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये पुछता जो थे, he was the student of Sir Henry Maine. He was a disciple of Sir Henry Maine. पुछता ने सर हेनरी मेन की थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरीके से माना था, समझा था और अग्री भी किया था, एक्सेप्ट भी किया था। ठीक है, सर हेनरी मेन की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी? कस्टमरी लॉ के ऊपर बेस्ड थी। ये बोलते थे हमारी सोसाइटी कैसी है? डायनामिक सोसाइटी है, यानी हम लोगों की सोसाइटी चेंजेबल सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि एज वी ऑल नो हम लोग कभी भी सेम नहीं रहते हैं। आज हम लोगों को कोई चीज़ पसंद है, कल हमें फिर कुछ और पसंद आ जाता है। एक्चुअली हमारी हैबिट्स, हमारी डिजायर्स ही चेंज होती चलती है। तो एक सोसाइटी कैसे फिक्स रह सकती है? नहीं रह सकती ना। तो सोसाइटी भी कैसी होती है? डायनेमिक नेचर की होती है। जैसे जैसे सोसाइटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे सोसाइटी का माइंड चेंज होगा, इंडिविजुअल डेवलप करेगा, टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, तो दूसरी तरफ बैड पॉइंट क्या आएगा? क्राइम भी डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी डेवलप हो रही है, लोगों का माइंड डेवलप हो रहा है। लोगों का माइंड डेवलप हो रहा है यानी हमारे क्राइम्स भी डेवलप होते हैं। उन क्राइम्स को रोकने के लिए हम लोग लॉ लेकर आए हैं। फिर उस लॉ का मेन काम क्या होगा कि वो जो डेवलप्ड क्राइम होंगे उनको सॉल्व करना, उनको एलिमिनेट करना, उनको वहीं के वहीं दबा देना सोसाइटी से। ठीक है, ये बोला गया था सर हेनरी मेन के थ्रू। अब उस चीज को ये फॉलो करते हैं, उस चीज को ये एक्सेप्ट करते हैं बाय हार्ट कि यस, हमारी सोसाइटी की यही एक प्रॉब्लम है कि हम लोग जब डेवलप करते हैं तो हमारा माइंड भी डेवलप करता है और हमारे क्राइम भी डेवलप होते हैं। उस चीज को सॉल्व करना है हमें। और ये बोलते हैं कि ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ सर हेनरी मेन। प्लस इनके अकॉर्डिंग लॉ कैसे आता है? लॉ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इंडिविजुअल विल एंड द जनरल विल। क्या मतलब है? लॉ को लाया जाता है कब? जब हमारा पर्सनल डिजायर और एंटायर डिजायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जब पर्सनल एक इंडिविजुअल के बीच में और पूरी कम्युनिटी के बीच में जैसे ही कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे ही लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई क्राइम कमिट हो जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए लाया जाता है लॉ को। क्लियर है? फिर आता है सोसाइटी। दो ही चीजों से एग्जिस्ट करती है, हम लोगों से। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग कौन है? इंडिविजुअल्स हैं। हर एक इंडिविजुअल मिलके पूरी सोसाइटी बनाता है। तो पूरी सोसाइटी जब बनती है तो बनता है पूरा जनरल विल, यानी कि पूरी कम्युनिटी का पूरा एक्चुअली मेन म्यूचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, आइडियाज ऑफ हैविंग द लॉ इज क्रिएटेड। जैसे ही कन्फ्लिक्ट अराइज हुए आपके पास में, तो हमने देखा कन्फ्लिक्ट अराइज होने के बाद हमने देखा कि लॉ को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कन्फ्लिक्ट अराइज होने के बाद हम लोगों को क्या सॉल्व करना है? कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है। कौन सॉल्व करेगा? लॉ सॉल्व करेगा। तो इसके बाद हम किसको अराइज करेंगे, यानी कि किसको लेकर आएंगे? लॉ को लेकर आएंगे। ठीक है, यानी लॉ को हमने क्या किया? क्रिएट किया। अब लॉ क्रिएट किया तो फाइनली स्टेट क्या क्रिएट करेगा? लॉ। क्यों? क्योंकि उसने ये देखा कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रही है बाय द लॉ। तो स्टेट फाइनली क्रिएट्स द लॉ। सोसाइटी कॉजेज द नेचुरलनेस ऑफ लॉ। क्या मतलब है? सोसाइटी एक चीज को फॉलो करती है, वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है हमारा सोसाइटी, क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, हम लोग ड्यूटीज की बात करते हैं, हम लोग राइट्स की बात करते हैं हर एक पर्सन की। ठीक है, स्टेट कॉज करता है द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का मतलब क्या है? द रूल्स, द रेगुलेशंस एंड द प्रोटोकॉल्स। क्या मतलब है इसका?
कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी की जो बेस्ड है वो बेस्ड है नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ पे। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बेस पे बेस्ड है और ये बेस है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ पुच्छता। ये हमारी सबसे छोटी थ्योरी थी। ये हमारा पूरा हिस्टोरिकल स्कूल आज कवर हो गया है। 2 थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम लोगों ने द थ्योरी ऑफ पुच्छता भी कर लिया है। आई होप ये क्लियर होगा आपको, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा। और इन केस अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके। थैंक यू।